नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूँ कि आज के समय में इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो हम सब अपने हार्ड कैश मनी से तो हम डेफिनेटली कुछ भी परचेज़ नहीं कर सकते। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी रिस्पेक्टिव बैंक से हमें लोन मिल जाए। गाइस, लोन मिलना भी इतना आसान नहीं है। अब उसके लिए हमारा सिबिल स्कोर देखते हैं। बट आपको बता दूं भाई, अब सिबिल स्कोर ही नहीं, अब और भी तीन चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गई हैं। तो ये वीडियो भी साथ ही साथ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है वॉच करना। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये इस चैनल के माध्यम से मैं जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हो सकती हैं आप लोगों के लिए लाने के लिए कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं भाई, कौन सी वो तीन बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है अपार्ट फ्रॉम योर सिबिल स्कोर। आज के समय बढ़ती ज़रूरतों की वजह से लोगों को लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपके सिबिल स्कोर को चेक करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सिबिल स्कोर ही नहीं, बल्कि तीन और चीज़ों को भी लोन लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। आइए विस्तार से जानते हैं हम इस बारे में, और बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अगर उनका सिबिल स्कोर सही है तो वो काफ़ी आसानी से ही लोन को ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपके सिबिल स्कोर को ही चेक करता है। ऐसे में अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन उपलब्ध करा देता है। लेकिन जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक सिबिल स्कोर के अलावा और भी कई चीज़ों को देखता है। पर्सनल लोन देते वक्त बैंक रखता है इन बातों का ध्यान। जब कभी आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको हर कोई यही कहता है होगा कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको काफ़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। हालांकि जब कोई बैंक किसी शख्स को पर्सनल लोन देता है तो बैंक द्वारा सिर्फ सिबिल स्कोर नहीं देखा जाता, बल्कि और भी कई चीज़ों को चेक करके बैंक आपको लोन उपलब्ध कराता है। इन सब से बैंक ये सुनिश्चित करता है कि आप बैंक के लोन के पैसों का समय पर भुगतान कर पाएंगे या फिर नहीं। इस बात का भी दिया जाता है ध्यान। जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपको लोन देने से पहले बैंक आपके डेट टू इनकम रेशियो की जांच करता है। इस रेशियो मंथली डेट पेमेंट और आपकी ग्रॉस सैलरी के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। जितना कम आपका डीटीआई रेशियो होगा, आपको लोन को मिलने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। इस रेशियो के जरिए बैंक से समझता है कि आपके ऊपर पहले से कितने लोन हैं और आपके हाथ में कितना पैसा बचता है। मंथली इनकम के हिस्से पर भी किया जाता है गौर। जब आप लोन को लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपकी ईएमआई और एनएमआई रेशियो को भी चेक करता है। इसके ज़रिए बैंक इस बात का कैलकुलेशन करता है कि आपकी नेट मंथली इनकम का कितना हिस्सा मौजूदा ईएमआई और प्रस्तावित लोन की ईएमआई पर खर्च हो रहा है। अगर आपकी 50-55% तक है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी इनकम का इससे ज़्यादा हिस्सा लोन का भुगतान करने में खर्च कर रहे हैं तो ऐसे में अधिक रेशियो होने पर बैंक आपको लोन देने से कतराने लग जाते हैं। अगर इसके बावजूद बैंक आपको लोन देते हैं तो वे अक्सर अधिक ब्याज दर पर चार्ज करते हैं। हाउसिंग लोन के मामले में देखा जाता है ये रेशियो। इस रेशियो का कैलकुलेशन आमतौर पर हाउसिंग लोन के मामले में की जाती है। इस रेशियो की मदद से ही रिस्क को समझा जाता है। एलटीवी रेशियो के माध्यम से माध्य दिखाता है कि आपके लोन की एसेट या कोलेटरल की तुलना में कितनी ज़्यादा वैल्यू है। इसकी वजह से ही लोन को सिक्योर करने में मदद मिलती है। इस जानकारी का यूज़ कर्ज देने वाला बैंक ज़रूरी नियम और शर्त बनाने में करता है। सिबिल स्कोर भी है ज़रूरी। जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे में आपका सिबिल स्कोर भी मायने रखता है। सिबिल स्कोर 3 अंकों की संख्या होती है। इसकी रेंज 300 से लेकर 900 अंकों तक की होती है। ये आपके लोन लेने की योग्यता को दर्शाता है। आपके पुराने लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल आदि के आधार पर ही इस संख्या को तय किया जाता है। अगर आप अपने सारे कर्जों और कार्ड को बिल को भुगतान कर देते हैं तो ऐसे में आपके सिबिल स्कोर में भी सुधार आना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होता जाता है। ये थी भाई कुछ और तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन पर बैंक और भी गौर करता है कि अपार्ट फ्रॉम योर सिबिल स्कोर, और भी ये तीन पॉइंट्स थे जो मुझे पॉइंटर्स डिस्कस करने थे। और आई होप कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस यही बोलते हैं, भाई मेरा सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है इसलिए बैंक मुझे लोन नहीं देगा।
मेरा सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है इसलिए बैंक मुझे लोन नहीं देगा। भाई लोन नहीं देगा इसके और भी पॉइंटर्स हो सकते हैं। आपको बैंक से जाके जानना है कि क्या किन किन पर्सपेक्टिव पर वो देख रहा है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ये थी भाई कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।